सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर जयकर्ण यादव रिद्धि सिद्धि ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में संधि, तो संधि की हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आज हमारी 5वीं क्लास चल रही है गुण संधि में। गुण संधि में चल रही है गुण संधि में। तो गुण संधि में 4 सीरीज थी। पहले थी गुण संधि में रिपीट कराते हो क्लास। प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, ए या आ का? बच्चों, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में किसका स्वर हो, ए या आ का? और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में किसका स्वर हो, छोटी ई प्लस बड़ी ई। तो क्या बनता है, ये बनता है। अगर किसी व्यंजन में ये जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। तो हमारी पहली सीरीज होगी ए प्लस छोटी ई। ए प्लस छोटी ई बराबर क्या बना है, ये। अब आएगा ए प्लस बड़ी ई सीरीज। सेकंड सीरीज है हमारी ए प्लस बड़ी ई बराबर ये। अगर किसी व्यंजन में ये जोड़ेंगे तो बच्चों ये मात्रा लगेगी। ये विच्छेद है। ये क्या है, विच्छेद। और इसके हम क्या बनाएंगे, संधि। विच्छेद से क्या बनाएंगे, संधि। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, नर प्लस ईस। नर प्लस ईस, ये नर है। पहला उदाहरण क्या है, नर। और सेकंड उदाहरण क्या है, ईस। अब देखो रैम में किसका स्वर बच्चों, एक का। रैम में किसका स्वर है, एक का। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में किसका स्वर है, बड़ी का। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, बड़ी ई। तो ए प्लस इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये। तो बच्चों हमको ये बनाना है, हमको क्या करना है, ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रे मास है तो ए निकालेंगे, इस मास है बड़ी ई, और बीच में क्या लिख देंगे, ये। बीच में क्या लिख देंगे, ये। तो नर मास है ई निकाली, तो प्यारे बच्चों रे के नीचे क्या लगेगा, अलंत, और बीच में क्या रख दिया, ये। और ये ई ले ली, बच गया क्या, से। बच गया क्या, से। अब इन तीनों को जोड़ेंगे। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, किन किन को जोड़ेंगे, एक तो जोड़ेंगे नर को, एक ये को, एक से को। अब नर में, रैम में किसकी स्वर मात्रा जोड़ेगी, ये की। तो बच्चों ये जोड़ते कितनी मात्रा लगती, एक। तो क्या बनेगा, नर प्लस से। तो हमारा उत्तर आएगा नरेश। बच्चों क्या बनेगा, नरेश। नर प्लस ईस से क्या बनेगा, नरेश। ये तो क्या किया था, विच्छेद से संधि बनाना। विच्छेद है, उसकी क्या बनाई है, संधि। तो ये संधि इस तरीके से बनाएंगे। प्रथम शब्द है नर, सेकंड क्या है, ईस। तो ए प्लस इस से क्या बनेगा, ये। जब ये बनाएंगे तो रेम मास से ए लेंगे, इस मास से बड़ी ई, और बीच में क्या रख देंगे, ये। तो नर ये प्लस से, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नरेश। ये क्या है, विच्छेद से संधि बनाना। सेकंड उदाहरण लेते हैं हम। सेकंड उदाहरण देखिए, सर्वे प्लस इक्षण। तो बच्चों क्या बनेगा, एक का स्वर है और सेकंड में बड़ी ई, तो क्या बनेगा, इसी टाइप से हम करेंगे, नहीं डायरेक्ट समझाएंगे, सर्वेक्षण। क्या बनेगा अपना, सर्वेक्षण। तीसरा उदाहरण लेते हैं, परम प्लस ईश्वर। तीसरा उदाहरण हमारा क्या है, परम प्लस ईश्वर का। तो क्या बनेगा, परमेश्वर। परमेश्वर। अगला उदाहरण लेते हैं, नाग प्लस ईश। तो प्यारे बच्चों नाग प्लस ईश का क्या बनेगा, नागेश। क्या बनेगा, नागेश। क्या बनेगा, नागेश।
अगला उदाहरण लेते हैं, दिन प्लस ईस, तो बच्चों क्या बनेगा? दिनेश। क्या बनेगा? दिनेश। अगला उदाहरण लेते हैं, प्र प्लस ईक्षण, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? प्रेक्षण। अगला उदाहरण लेते हैं, सूर्य प्लस ईश्वर, तो बच्चों क्या बनेगा? सुरेश्वर। सुरेश्वर। ये तो हमने क्या बनाई है? विच्छेद से संधि बनाना। विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। अब हम क्या करेंगे? जो संधि होगी उसका विच्छेद करेंगे। ये उदाहरण क्या थे? विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। और हम करेंगे विच्छेद से संधि बनाई है, अब संधि से क्या करेंगे? विच्छेद। संधि से विच्छेद। संधि से विच्छेद करना। विच्छेद करना। जैसे मैंने लिख दिया अपेक्षा। अब कहेंगे आपको बच्चों इसका संधि विच्छेद करो, तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारा ध्यान होगा इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। अब हमें यह देखना होगा इसमें कौन से वर्ण पर संधि हो रही है? पैप पे। अब हमें यह देखना होगा पैप पे किसका स्वर है? ये का। पैप पे किसका स्वर है? ये का। अब हमें यह ध्यान देना होगा ये वर्ण है, ये किससे बनता है? प्रथम ध्वनि में किसका स्वर होगा? ए या आ का। प्रथम ध्वनि में किसका स्वर होगा बच्चों? ए या आ का। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी या बड़ी का स्वर होगा, तो क्या बनता है? ये। तो इस मास हम ये अलग करेंगे, इस मास हम ये क्या करेंगे? अलग। जब ये अलग करेंगे तो इसका खंडन होगा अप। ये मास एम निकालेंगे तो अप पैक के नीचे हलंत, और बीच में प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? ये। और फिर क्या लिख देंगे? छा। क्या लिख देंगे? छा। अब देखो प्रथम ध्वनि में आप का स्वर जोड़े या एक का, या अपा करें या अप, तो हमारा उत्तर आएगा अप। तो पहली ध्वनि में अंतिम वर्ण में हम एक का स्वर जोड़ेंगे। अब आता है प्लस, अब आता है छा। मैंने बताया था अगर द्वितीय शब्द में ये तालु से और छह आए, इससे पहले प्यारे बच्चों संधि विच्छेद करते समय हमेशा बड़ी ई जोड़ेंगे। अगर द्वितीय शब्द का वर्ण में स या छ आए, या छ में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा, उससे पहले संधि विच्छेद करते समय उसमें हम क्या जोड़ेंगे? बड़ी ई का स्वर। उसमें क्या जोड़ेंगे? बड़ी ई का स्वर। तो इसमें ईस हो जाएगा, अप प्लस ईस। ये तो हमने क्या किया है? संधि और संधि से विच्छेद। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, अप उपसर्ग आ जाएगा। दूसरा है उपेक्षा। तो बच्चों उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? डायरेक्ट बता देते हैं, उप प्लस इक्षा बड़ी ई आएगी। तीसरा उदाहरण लेते हैं नेक्स्ट, जैसे देखिए गणेश। बच्चों गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गण प्लस ईस। गण प्लस ईस, तो क्या होगा? गणेश। अगला उदाहरण देखते हैं प्रेक्षा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रह प्लस इक्षा। अगला उदाहरण देखते हैं प्रेक्षण। तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा प्र प्लस इक्षण। यह हमारी सेकंड सीरीज है। ये क्या थी? पहली सीरीज ए प्लस छोटी की उदाहरण, विच्छेद से संधि बनाना और संधि से विच्छेद। और सेकंड सीरीज क्या है? ए प्लस बड़ी ई
विच्छेद से क्या बनाई है, संधि, और संधि से क्या किया, विच्छेद। अब हम तीसरी सीरीज देखते हैं, एफ आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई। तीसरी सीरीज क्या हमारी, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई। अगर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में क्या हो, आ, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या हो, छोटी ई, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर ये जोड़ेंगे किसी व्यंजन में तो ये मात्रा लगेगी। जैसे मैंने लिखा महा, पहला उदाहरण लेते हैं, महा प्लस इंद्र। अब ध्यान दीजिए, पहला शब्द क्या है, महा, और सेकंड क्या है, इंद्र। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर है, आपका। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में किसका स्वर है, आपका। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में किसका है, ई का। ई क्या है, इंद्र में छोटी आती बड़ी, तो कौन सी है, छोटी। अब क्या करेंगे, इन मां से प्रथम ध्वनि मां से आ निकालेंगे, प्रथम ध्वनि मां से क्या निकालेंगे, आ, और द्वितीय मां से क्या निकालेंगे, ई। तो इसमें किसका स्वर प्यारे बच्चों, है में आपका, किसका स्वर है, आपका। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में किसका है, छोटी का। तो बताइए आ प्लस इससे क्या बनेगा, ये बनेगा। कौन सा स्वर बनेगा, ये। तो ये किससे बनेगा, आ और इससे। तो हम क्या करेंगे, महामास से आ लेंगे और इंद्र मास से क्या निकालेंगे, ई। तो मैं महामास से आ निकाला, तो हेमा से आ निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, मह। और है के नीचे क्या लगाएंगे, अलंत। ये अलंत क्यों लगाया जाता है, तो कहने का अर्थ है जिसमें स्वर निकाल लेते हैं तो उस व्यंजन के नीचे क्या लगाया जाता है, अलंत। फिर ये लिख दिया, फिर बचे क्या है प्यारे बच्चों, न और द्र। क्या बचा है, न और द्र। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक तो मह को, एक ही ये को, एक ही न और द्र को। तो जोड़ने से क्या बनेगा, जैसे हम में ये जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितनी मात्रा लगेंगी, एक। तो क्या बनेगा, मह। क्या बनेगा, मह पे एक मात्रा। फिर क्या बचेगा, न और द्र। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, महेंद्र। ये तो हमने प्यारे बच्चों क्या किया है, विच्छेद से संधि बनाना। विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। तो दो शब्द है, प्रथम माह है, सेकंड क्या है, इंद्र। तो प्रथम शब्द माह में अंतिम ध्वनि किसकी है, आपकी। और द्वितीय शब्द में प्रथम ध्वनि क्या है, छोटी की। तो आ प्लस छोटी से क्या बनेगा, ये। अगर ये बनाएंगे तो प्रथम शब्द मां से शब्द में आ निकालेंगे और सेकंड शब्द मां से ई। तो आ निकाला तो मह बचा, बीच में ये लिख दिया, और इंद्र मां से ई निकालिया, न और द्र। फिर इनको जोड़ेंगे, मह प्लस ये प्लस न और द्र। अगर हम में ये जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा लगेंगी, एक प्लस न। तो क्या बन जाएगा, महेंद्र। जैसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, ये फर्स्ट उदाहरण है, सेकंड उदाहरण लेते हैं। यथा प्लस इच्छा। प्यारे बच्चों सेकंड उदाहरण क्या है, यथा प्लस इच्छा। इसी टाइप में एक और सवाल निकालता हूं। अब देखो, थेम में किसका स्वर है, आपका। थेम में किसका स्वर है, आपका। और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण कौन सा है, ई। तो आ प्लस छोटी से क्या बनेगा, ये बनेगा। आ प्लस छोटी से क्या बनेगा, ये। तो अपने को ये बनाना है, तो थेमा थम्मा से आ निकालेंगे, इच्छा मा से क्या निकालेंगे, छोटी ई। तो क्या बना देंगे, ये। अगर थेमा से आ निकाले तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, यथ। थे के नीचे क्या लगाएंगे, अलंत, और बीच में क्या लिख दिया, ये। और इस मां से ई निकाल ली, बचगा आधा च और छा। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, इन तीनों को हम क्या जोड़ेंगे, तो यथ में ये जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा लगेगी, थे पे ये प्लस आधा च और छा। तो क्या हो जाएगा, ये थे इच्छा। प्यारे बच्चों, ये थे इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये था प्लस इच्छा। अगर आपसे पूछ लें इसमें समास कौन सा है, तो हमारा उत्तर आएगा अव्ययभावी समास, इच्छा के अनुसार। जिस समास का पहला पद यथा
प्रति और प्र और आदत से प्रारंभ होता है उसमें पूर्ण समास रहता है, अव्ययभावी समास। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। सुधा प्लस इंदु, बच्चों डायरेक्ट बनाएंगे सुधेंदु, तो क्या बनेगा सुधेंदु। ये तो हमने प्यारे बच्चों क्या किया है, विच्छेद से संधि बनाना। विच्छेद से क्या बनाएंगे संधि। अब क्या करेंगे, संधि होगी और उसका क्या करेंगे विच्छेद। वह तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसे संधि से विच्छेद करना। संधि से विच्छेद करना। जैसे बच्चों ये आ जाए राजेंद्र, तो प्यारे बच्चों इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे राजा प्लस इंदर। क्या करोगे राजा प्लस इंदर। दूसरा उदाहरण आ जाए, इसका संधि विच्छेद राजा प्लस इंदर। दूसरा आ जाए यथेष्ट। तो प्यारे बच्चों इसमें यथेष्ट का संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपको यह भी नॉलेज होनी चाहिए, इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि। अब हमें यह नॉलेज होनी चाहिए ये संधि कौन से वर्ण पर हो रही है, किस पर हो रही है, थेप पे। और थेप पे किसकी मात्रा है, ये की। और ये किससे बनता है, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में एक का या आक का स्वर हो। पहला पद होगा उसके अंतिम ध्वनि में किसका स्वर होगा, ए या आ का। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई। तो इसमें से हम ये निकालेंगे तो क्या बनेगा यथ। थेप के नीचे क्या लगाएंगे अनंत, और बीच में क्या लिख दिया, ये बचेगा आदर्श है और टे। अब देखो प्रथम ध्वन में ध्वनि नहीं, थाक का लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे ई, तो क्या बनेगा यथा प्लस इष्ट। तो ये क्या किया था हमने, क्या किया प्यारे बच्चों विच्छेद से नहीं संधि से क्या किया है विच्छेद, संधि से क्या किया है विच्छेद। अब जैसे तीसरा उदाहरण आ जाए, जो तीसरा उदाहरण ये है, जैसे रसना प्लस इंद्रिय। तो बच्चों क्या बनेगा रसंद्रिय, क्या बनेगा रसंद्रिय, क्या बनेगा रसंद्रिय। अगली सीरीज देखते हैं, ये सीरीज की थी एप आ प्लस छोटी ई। तो अगली सीरीज होगी प्यारे बच्चों आ प्लस बड़ी ई। आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनेगा ये। अगर किसी व्यंजन में ये जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। पहले तो कराएंगे विच्छेद, विच्छेद से क्या बनाएंगे संधि, विच्छेद से क्या बनाएंगे संधि। जैसे मैंने लिख दिया राका, पहला उदाहरण लेते हैं राका प्लस ईस। अब मैं प्यारे बच्चों आपको एक तरीका बताता हूं। आप देखिए राका काम में किसका स्वर है, आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, किससे प्रारंभ है इससे। तो ध्यान दीजिए आ प्लस बड़ी से क्या बनेगा ये, आ प्लस बड़ी से क्या बनेगा ये बनेगा। तो अपने को ये बनाना है, अपने को क्या बनाना है ये। जब ये बनाएंगे तो कै माह से आ लेंगे और इस माह से ई निकालेंगे। अगर कै माह से आप आ ले लिया, कै माह से आप क्या ले लिया आ, तो क्या बनेगा राख। क्या बनेगा प्यारे बच्चों
राग क के नीचे अलंत और बीच में क्या लिख दिया ये, और इस मां से ई निकाल लिया, बच गया क्या से। क्या बच गया से। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, एक तो राग को, फिर ये को और से को। ये की मात्रा कैम में लगाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा राके, प्लस क्या बचेगा से, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा राकेश। क्या बनेगा राकेश। क्या बनेगा राकेश। ये तो हमने किया है विच्छेद, और विच्छेद से क्या बनाई है संधि। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं महा प्लस ईश्वर। दूसरा उदाहरण देखिए, महा प्लस ईश्वर, तो क्या बनेगा, प्रथम में आ है, द्वितीय में क्या है बड़ी ई, तो आ प्लस बड़ी से क्या बनाओगे ये, तो महा प्लस ईश्वर का महेश्वर। प्यारे बच्चों क्या बनेगा इसका, महेश्वर। क्या बनेगा महेश्वर। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं तीसरा, मिथिला प्लस ईश, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा मिथिलेश। तो क्या बनेगा मिथिलेश। ये तो उदाहरण हमने करवाए हैं विच्छेद से संधि बनाना। क्या करवाए हैं विच्छेद से संधि। अब हम क्या कराएंगे, संधि होगी और संधि का हम क्या करेंगे विच्छेद। संधि रहेगी और संधि का हम क्या करेंगे विच्छेद। वह तरीका और बता रहा हूं, जैसे दे दिया आपने संधि से विच्छेद करना, संधि से विच्छेद, विच्छेद करना। जैसे प्यारे बच्चों आपको दे दिया रमेश शब्द दे दिया, और कहेंगे बच्चों इसका संधि विच्छेद करो, तो आप कैसे करोगे इसका संधि विच्छेद, क्या करोगे बच्चों, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमें यह नॉलेज होनी चाहिए इस शब्द में संधि कौन सी है, तो हमारा उत्तर होगा गुण संधि। दूसरी बात है कौन से वर्ण पर संधि हो रही है, तो किस पर करेंगे मैत्त हो रही है। अभी हमें यह देखना होगा मैत्त किसकी मात्रा है ये की। अब हमें यह देखना होगा ये किससे बनता है, ये किससे बनता है, तो हमारा उत्तर होगा प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ए या आ का स्वर हो, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई का स्वर हो, तो क्या बनता है ये। तो अब क्या करेंगे इस शब्द के टुकड़े करेंगे, तो इसमें से ये निकालेंगे, तो ये निकाल कर प्रथम ध्वनि के अंतिम वर्ण जोड़ेंगे और द्वितीय में प्रथम ध्वनि जोड़ेंगे, तो इसमें से ये निकाल दिया तो हमारा बनेगा रम। मैं के नीचे अंत और बीच में क्या लिख दिया ये, और बच गया क्या से। अब देखो मैम में आपका स्वर जोड़े या एक का रम करेगा रमा, तो हमारा उत्तर आएगा रमा। प्यारे बच्चों क्या करेंगे रमा। अब ये तालु से पहले मैंने बताया था जब भी हम इससे पहले बड़ी ई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बड़ी ई, तो रमा प्लस ईश। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, रमा का अर्थ क्या होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का जो पति होता है उसे क्या कहते हैं विष्णु। लक्ष्मी का जो स्वामी होता है उसे क्या कहते हैं रमेश। अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आपके सामने आ जाए महेश और कहें आप इसका संधि विच्छेद करो, तो बच्चों कैसे करोगे महेश, तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईश। तो इसका संधि विच्छेद क्या करोगे आप महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। तीसरा उदाहरण लेते हैं गुंडका केस। प्यारे बच्चों इसका हुआ गुंडाका प्लस ईश, गुंडाका प्लस ईश, गुंडाका प्लस ईश। पहली परिभाषा हमारी समाप्त हो रही है गुण संधि की। प्रथम परिभाषा क्या थी, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ए या आ का स्वर हो, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में क्या हो ए या आ का स्वर, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटी ई या बड़ी ई का स्वर हो।
तो क्या बनेगा ये। तो इसमें 4 सीरीज बनाई हमने, ए प्लस ए छोटी ई, इनके उदाहरण कंप्लीट कर दिए। विच्छेद से संधि बनाना और संधि से विच्छेद करना। दूसरी सीरीज क्या बनी थी, ए प्लस ए बड़ी ई, इसके उदाहरण दे दिए। विच्छेद से संधि करने के और संधि किस प्रकार की जाए इसी के उदाहरण। फिर आ प्लस ए छोटी के उदाहरण करवा दिए और आ प्लस ए बड़ी के। अब सेकंड परिभाषा हम देखते हैं गुण संधि की। सेकंड परिभाषा देखिए, प्यारे बच्चों, ए या आ के साथ, ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ, छोटा या बड़ा ऊ का मेल हो तो ओ हो जाता है। बच्चों हमारी परिभाषा क्या है, प्रथम पद रहेगा उसके अंतिम ध्वनि में किसका स्वर होगा, ए या आ का। ये प्रथम पद रहेगा, प्रथम शब्द, उसके अंतिम ध्वनि में किसका स्वर होगा, ए या आ का। और ये कौन सा है, द्वितीय पद। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में किसका स्वर होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। प्रथम पद है या शब्द है, उसके अंतिम ध्वनि में ए या आ का स्वर हो। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। जब आपस में इनका मिलन होगा, प्रथम पद का किससे मिलन होगा, सेकंड से, और सेकंड का प्यारे बच्चों किससे होगा, प्रथम से। तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। अगर किसी व्यंजन में ओ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी, ये मात्रा। अब इसमें 4 सीरीज बनेंगी प्यारे बच्चों, इसमें कितनी सीरीज बनेंगी, 4। तो 4 सीरीज कौन कौन सी बनेंगी, ध्यान दीजिए। अगर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ए हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ हो, जैसे देखिए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में एक का स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में छोटा ऊ का स्वर हो, तो क्या बनेगा, ओ। ए प्लस छोटा ऊ, तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ओ। अगर किसी व्यंजन में ओ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी, कौन सी मात्रा लगेगी, ये। दूसरी, अगर प्रथम में एक का स्वर हो और द्वितीय में क्या हो, बड़ा ऊ का, तो ए प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। और ओ में मात्रा जोड़ेंगे तो ये लगेगी। तीसरी परिभाषा क्या होगी, प्रथम में आ हो, सेकंड में क्या हो, छोटा ऊ, तो आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ। चौथी क्या बनेगी, आ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ। तो प्यारे बच्चों इस परिभाषा में 4 सीरीज बनेंगी, ए प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, ए प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब हम एक एक उदाहरण ले रहे हैं पहली सीरीज का। जैसे ए प्लस छोटा ऊ तो बराबर क्या बनेगा, ओ। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ओ। अगर किसी व्यंजन में ओ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी। जैसे पहला उदाहरण देखिए, पारे प्लस उपकार। इस सीरीज में पहले बच्चों हम कराएंगे विच्छेद, और विच्छेद से क्या बनाएंगे, संधि। विच्छेद रहेगा तो विच्छेद क्या बनाएंगे, संधि। अब ध्यान दीजिए, ये पर है, ये प्रथम शब्द क्या है, पर, और द्वितीय शब्द क्या है, उपकार।
प्रथम शब्द क्या है? पर। और द्वितीय शब्द क्या है? उपकार। तो रेम, रेम में किसका स्वर है? एक का। प्यारे बच्चों, रेम में किसका स्वर है? एक का। और द्वितीय शब्द क्या है? उपकार। और उपकार में प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो प्यारे बच्चों, ए प्लस छोटा उससे क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। तो अपन ओ बनाएंगे, तो ओ बनाएंगे तो रेमा से ए निकालेंगे, उपकार मा से क्या निकालेंगे? उ। और बीच में क्या लिख देंगे? ओ। तो जब हम इसमें रे निकाल लिया, ए निकाल लिया, तो रे के नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। बीच में क्या रख दूं? ओ। फिर क्या बचगा? प और कार। अब प्यारे बच्चों, हम तीनों को जोड़ेंगे, प्रे प्लस ओ प्लस पकार। रेम में ओ का स्वर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रो प्लस पकार। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? परोपकार। हमारी संधि क्या बनेगी? परोपकार। अब आपसे पूछ ले, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर किसी शब्द में संधि हो, अगर आपसे उपसर्ग पूछते हैं तो शब्द का विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करने से क्या पहला शब्द होगा? वो क्या होगा? पर। हर शब्द में उपसर्ग नहीं रहेंगे, कई कई शब्दों में उपसर्ग मिलेंगे, तो परोपकार शब्द में क्या है? पर। ये पर उपसर्ग रहेगा, रेख के नीचे अलंत नहीं रहेगा। ये तो क्या किया था प्यारे बच्चों? विच्छेद से संधि बनाना। तो इसी तरीके से हम और उदाहरण लेते हैं। सेकंड उदाहरण लेते हैं। प्राप्त प्लस उदक। तो प्यारे बच्चों, प्राप्त टाइम में किसका स्वर है? एक का। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ है? उससे। तो ए प्लस उससे क्या बनेगा? ओ। तो हमारा क्या होगा? प्राप्त उदक। प्राप्त उदक। अगला उदाहरण देते हैं। चंदर प्लस उदय। बच्चों, इसमें किसका स्वर है? चंद्र में अंत में एक का। और द्वितीय किससे प्रारंभ है? उससे। तो ए प्लस उससे क्या होगा? ओ। तो इसका क्या बन जाएगा? चंद्रोदय। चंद्रोदय। अगला उदाहरण लेते हैं। बहाव प्लस उदय। वह में किसका स्वर है? एक का। और द्वितीय में क्या प्रथम वर्ण है? उ। तो ए प्लस उससे क्या होगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? बहुउदय। अगला उदाहरण लेते हैं। परम प्लस उत्सव। परम प्लस उत्सव। तो क्या बनेगा? परमोत्सव। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप अनुष्का पब्लिकेशन के नाम से है। उसमें सभी प्रकार की हिंदी की और भी पीडीएफ मिलेंगी। हमारा नंबर है 99 29 17 92 55। तो आप इस पर पीडीएफ भी मंगा सकते हो हिंदी की निःशुल्क। अगला उदाहरण देखते हैं। वेद प्लस उक्ति। तो बच्चों क्या बनेगा? ए प्लस उससे तो क्या बनेगा? ओ। तो क्या होगा? वेदोक्ति। अगला उदाहरण देखते हैं। साहित्य प्लस उन्नति। तो प्यारे बच्चों, साहित्य ये में किसका स्वर है? एक का। और उससे क्या होगा? साहित्योन्नति। साहित्योन्नति। अगला है सह प्लस उदरी। सह प्लस उदरी। तो ए प्लस उससे क्या बन जाएगा? ओ। सहोदरी। प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा? सहोदरी। अगला लेते हैं।
मंद प्लस उदरी, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? मंदोदरी। मंदोदरी। ये तो हम क्या किए हैं? विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। विच्छेद से क्या बनाई है? संधि। अब क्या करेंगे? संधि होगी और उसका विच्छेद कैसे करेंगे ये तरीका और बता रहा हूं। जैसे देखिए, संधि से विच्छेद, संधि से विच्छेद करना, विच्छेद करना, संधि रहेगी उसका क्या करेंगे? विच्छेद। जैसे दे दिया आपको उदाहरण, ज्ञानोदय, ये उदाहरण दे दे ज्ञानोदय, तो बच्चों आपको कहेंगे इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए संधि विच्छेद करने से पहले। तो बताइए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो हमारा उत्तर होगा गुण संधि। हमारा उत्तर होगा गुण संधि। दूसरी बात हमें यह याद रखना है, कौन से वर्ण पर संधि हो रही है? तो हमें ध्यान होगा नय वर्ण पर। अब ये देखना होगा नय वर्ण पर किसकी मात्रा है? ओ की। नय वर्ण पर किसकी मात्रा है? ओ की। ओ किससे बनता है? तो ओ बनता है प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी? ए या आ। प्रथम पद रहेगा या प्रथम शब्द रहेगा, उसकी अंतिम ध्वनि क्या रहेगी? ए या आ। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या रहेगी? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो इसमें ये ओ बनता है, तो इसमें से ओ, इसमें से क्या करेंगे? ज्ञानोदय में से हम ओ निकालेंगे। ज्ञानोदय शब्द में से क्या निकालेंगे? ओ। जब ओ निकालेंगे तो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण में ए या आ का स्वर जोड़ेंगे। पहला पद है उसका अंतिम वर्ण में किसका स्वर जोड़ेंगे? ए या आ का। और द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण में हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ का जोड़ेंगे। हमें देखना होगा भाई किसमें ए का आता है और किसमें आ का, और द्वितीय शब्द में कौन सा शब्द में छोटा ऊ का स्वर आएगा या बड़ा ऊ का, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे इसका हम खंडन करते हैं तो इसमें से ओ निकालेंगे प्यारे बच्चों। जब ओ निकालेंगे तो नेक के नीचे हलंत होगा और बीच में हमने क्या लिख दिया? ओ। बीच में क्या लिख दिया? ओ। और बचगा दही। क्या बचगा? दही। अब ध्यान दीजिए, ये ज्ञान है और ये दय, ये प्रथम शब्द है और ये क्या है? द्वितीय। अब इनमें ओ निकाल दिया तो पहले पद के अंत में ए या आ का स्वर लगाएंगे और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब देखो नेम में आ का स्वर जोड़े या ए का, ज्ञान ना करें या ज्ञान, तो हमारा शुद्ध होगा ज्ञान ना, कोई सार्थक शब्द नहीं, तो ज्ञान होगा। जब ए जोड़ेंगे तो हलंत हटा देंगे प्यारे बच्चों, ए जोड़ेंगे तो हलंत हटा देंगे, तो क्या बनेगा? ज्ञान। अब है द्वितीय दय। अब दय से पहले छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ? उदय या उदय? तो उदय में हमेशा क्या आएगा? छोटा ऊ। तो ज्ञान प्लस उदय होगा। यह तो हमारा संधि से विच्छेद करने का तरीका है, संधि से विच्छेद करने का तरीका। अब इसी के द्वारा और उदाहरण निकालते हैं। जैसे सेकंड देखिए, नरोत्तम। आप प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद कराएंगे तो आप इसका संधि विच्छेद सही क्या करोगे? नर प्लस उत्तम। और इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, नर प्लस उत्तम। नरु में जो उत्तम होता है उसे क्या कहते हैं? नरोत्तम। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए तीसरा उदाहरण, प्रोज्वल। प्यारे बच्चों प्रोज्वल का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस उज्ज्वल। क्या बनेगा? प्र प्लस उज्ज्वल। उज्ज्वल में छोटा जू आएगा। जैसे आज अगला उदाहरण, सो उल्लास। तो प्यारे बच्चों सो उल्लास का स प्लस उल्लास, क्या संधि विच्छेद होगा? इसी तरीके से करेंगे, एक तरीका बता दिया और आप उदाहरण निकालना। स प्लस उल्लास, उल्लास में छोटा हुआ आएगा
इसी प्रकार 100 उदाहरण से प्लस उदाहरण, 500 उदाहरण लेते हैं। 100 उदाहरण, तो प्यारे बच्चों 100 प्लस उदाहरण करेंगे, इसका संधि विच्छेद उदाहरण, 100 प्लस उदाहरण। पहली सीरीज हमारी कंप्लीट होगी ए प्लस छोटा ऊ। एक तो हमने बताया है विच्छेद से संधि बनाने का तरीका, और दूसरा संधि से विच्छेद कैसे करते हैं। अब हम दूसरी सीरीज लेंगे आ प्लस नहीं ए प्लस बड़ा ऊ। दूसरी सीरीज हमारी क्या है, ए प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा ओ। तो प्यारे बच्चों किसी व्यंजन में ओ जोड़ेंगे तो ये मात्रा लगेगी, कौन सी मात्रा लगेगी, ये मात्रा लगेगी ओ में, कौन सी, ये मात्रा लगेगी। जैसे देखिए ये विच्छेद है, विच्छेद से क्या बनाएंगे संधि। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, पहला जल प्लस उर्मी, पहला शब्द है जल और सेकंड है उर्मी। अब देखिए बच्चों लेम में किसका स्वर है एका, लेम में किसका स्वर है एका, और उर्मी में प्रथम वर्ण क्या है बड़ा ऊ। तो बच्चों क्या बनेगा ए प्लस बड़ा ऊ से ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ बनेगा। तो अपने को ओ बनाना है तो ओ बनाएंगे, तो लेम्मा से ए निकालेंगे, उर्मी मां से बड़ा ऊ, ए और ऊ निकाल कर बीच में क्या रख देंगे ओ। जलमा से ए निकाल लिया तो लेक के नीचे क्या लगाएंगे हलंत, प्लस क्या लिख दिया बीच में ओ, उर्मी मां से ऊ निकाल लिया तो मृ बचेगा भाई, क्या बचेगा। अब प्यारे बच्चों इनको जोड़ेंगे, जल्ले ओ और मृ, अगर लेम में ओ जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा जलो, प्लस क्या बचेगा तो क्या बनेगा जलोर्मी। तो प्यारे बच्चों इसकी संधि क्या बनेगी जलोर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर, उर्मी का अर्थ क्या होता है लहर, जलमानी पानी में जो उठने वाली लहर होती है उसे क्या कहेंगे जलोर्मी। जैसे सेकंड उदाहरण लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट उदाहरण था, सेकंड उदाहरण देखिए नव प्लस उडा, नव प्लस उडा। बच्चों उडा का अर्थ होता है विवाहिता, उडा का अर्थ क्या होता है विवाहिता, नव का अर्थ होता है नए। जो नई नई दुल्हन होती है जो 2 साल तक बन ठन कर रहती है उसे क्या कहते हैं नवोडा, और 2 साल के बाद जो पुरानी हो जाती है उसे क्या कहते हैं ओडा। जो नई नई दुल्हन होती है उसे क्या कहते हैं नवोडा। तो क्या बना नवोडा। अगला उदाहरण लेते हैं सागर प्लस उर्मी, सागर प्लस उर्मी। तो बच्चों क्या बनेगा सागोर्मी, किसकी मात्रा चेंज हो जाएगी ओम में, तो क्या करोगे सागरो उर्मी। अगला उदाहरण लेते हैं हम सूर्य प्लस उष्मा, तो क्या बनेगा सूर्योष्मा, ओ की मात्रा चेंज हो जाएगी सूर्योष्मा, सूर्योष्मा। ये तो हमने क्या किया है विच्छेद, और विच्छेद से क्या बनाई थी संधि। अब हम क्या करेंगे संधि शब्द रहेगा उसका क्या करेंगे विच्छेद, उसका क्या करेंगे विच्छेद, उसका क्या करेंगे विच्छेद। जैसे देखिए संधि से विच्छेद बनाना, संधि से विच्छेद करना। विच्छेद करना जैसे दे दिया मैंने जलो ऊर्जा,
अब बच्चों आपको कराएं जल ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए जल ऊर्जा में कौन सी संधि है, तो हमारा उत्तर आएगा गुण संधि। दूसरा ध्यान देना है संधि कौन से वर्ण पर हो रही है, किस पर हो रही है, जेप पे। और हमें यह ध्यान देना है जेप पे किसकी मात्रा है, ओ की। अब हमें यह भी ध्यान रखना है तीसरी बात है ओ किससे बनता है, प्रथम ध्वनि में ए या उ का स्वर हो, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में नहीं, प्रथम में ए या आ का स्वर हो और द्वितीय में छोटा उ या बड़ा उ का स्वर हो, तो क्या बनेगा ओ। जब ओ बनेगा तो हम इसमें से ओ निकालेंगे, तो ओ निकालेंगे प्रथम ध्वनि में ए या आ का स्वर लगाएंगे और द्वितीय में छोटा उ या बड़ा उ, वो हम पर डिपेंड रहेगा ये एक का स्वर लगाएगा या आपका प्रथम ध्वनि में और द्वितीय में छोटा उ या बड़ा उ। तो जलो ऊर्जा का होगा जल प्लस ऊर्जा, जला नहीं करेंगे ऊर्जा में क्या आएगा, बड़ा। तो प्यारे बच्चों जल ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा जल प्लस ऊर्जा, क्या बनेगा, ऊर्जा। अगला उदाहरण लेते हैं समुद्रोर्मी। अगला उदाहरण देखिए समुद्रोर्मी। तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा समुद्र प्लस उर्मी। तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, समुद्र प्लस उर्मी। नर प्लस उर्मी। यह सेकंड सीरीज थी हमारी प्यारे बच्चों। सेकंड सीरीज में क्या था, ए प्लस बड़ा उ के उदाहरण, इससे हमने विच्छेद से क्या किया है, संधि, और संधि से क्या किया है, विच्छेद। अब लेंगे तीसरी सीरीज क्या बनती है, आ प्लस छोटा उ। तीसरी सीरीज हमारी क्या बनती है, आ प्लस छोटा उ। तीसरी सीरीज है आ प्लस छोटा उ बराबर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। अगर ओम में ये मात्रा जाएगी, प्रथम ध्वनि में आ का स्वर हो, द्वितीय में क्या हो, छोटा उ का, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, जैसे देखिए महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। अब ध्यान दीजिए पहला पद क्या है, महा, और दूसरा क्या है, उदय। तो अब देखिए महा का अंतिम वर्ण क्या है, आ। महा का अंतिम वर्ण क्या है, आ। उदय का प्रथम वर्ण क्या है, उ। तो बच्चों ध्यान दीजिए आ प्लस छोटा उ से क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। अपने को ओ बनाना है, अपने को क्या बनाना है, ओ। क्या बनाना है, ओ। जब ओ बनाएंगे तो हेमा से आ लेंगे, हेमा से क्या निकालेंगे, आ, और उदय मा से क्या निकालेंगे, छोटा उ, और बीच में क्या लिख देंगे, ओ। तो हेमा से आ निकाल लिया, तो प्यारे बच्चों मह लिखेंगे और हेक के नीचे क्या लगाएंगे, अलंत प्लस ओ। ये ओ किससे बना है, आ प्लस उससे। तो इसमें से तो आ निकाला है और इसमें से क्या निकालेंगे, उ। तो इसमें से आ निकाल लिया, है बनेगा, और ये ओ किससे बना, आ प्लस उससे। तो इसमें से ऊ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, दये। तो बच्चों क्या बनेगा, दये। अब हम तीनों को जोड़ेंगे, एक तो मह है, एक ओ है, एक दये। ओ स्वर की मात्रा मैं में लगेगी या हेम में, तो हेम में लगेगी, महो करेंगे। तो बच्चों क्या करोगे, महो, फिर प्लस दये। अब हम इनको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, महोदय। क्या बनेगा, महोदय। ये तो प्यारे बच्चों हमने तरीका बताया है, विच्छेद शब्द है और उसका संधि बनाने का तरीका। इस तरीके से हम करेंगे तो क्या बनेगी, संधि। इसको क्या कहते हैं, मा प्लस उदय को विच्छेद, और महोदय को क्या कहेंगे, संधि। विच्छेद से क्या बनाई है, संधि। दूसरा उदाहरण लेते हैं महोत्सव। महोत्सव। तो बच्चों आपको कहें महोत्सव का संधि विच्छेद करो, महोत्सव का क्या करना है, संधि विच्छेद। पहले तो मैंने बताया है विच्छेद से संधि बनाना, अब संधि शब्द देते हैं उनका विच्छेद कैसे करोगे वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब सबसे पहले आपको यह नॉलेज होनी चाहिए इस शब्द में संधि कौन सी है।
इस शब्द में संधि पूर्ण सी है, तो हमारा उत्तर आएगा इसमें गुण संधि। पूर्ण संधि है गुण संधि। दूसरी बात ये ध्यान होगी, पूर्ण से वर्ण पर संधि हो रही है हैत, और हैत किसकी मात्रा है? ओ की। अब ओ किससे बनता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में क्या हो? ए या आ का स्वर हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में किसका स्वर हो? छोटा ऊ या बड़ा ऊ का। तो क्या बनता है? ओ। तो इसमें से हम ओ निकालेंगे, तो ओ निकालेंगे तो एक तो बनेगा मह। ओ निकाल लिया, ओ को हम लिख दिया ऊपर, बच गया क्या प्यारे बच्चों? आदत है और स और वह, ये तो प्रथम पद बनेगा, ये सेकंड। अब बताओ मैं शब्द है, इसमें एक का स्वर लगाएगा आका, मैं करें महा, तो हमारा उत्तर आएगा महा। कभी भी मैं नहीं बनेगा, महा का अर्थ महान। आप ध्यान दीजिए, द्वितीय उत्सव में छोटा हुआ आएगा बड़ा, तो प्यारे बच्चों छोटा हुआ आएगा उत्सव। बच्चों मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, विच्छेद से संधि बनाना और संधि से विच्छेद करना। अब मैं अगला तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरा उदाहरण दे दें आपको यथोचित, और आपसे कहें इसका संधि विच्छेद करो, तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा यथा प्लस उचित। इसका संधि विच्छेद क्या करोगे? यथा प्लस उचित। और आपसे पूछ लें यथोचित में कौन सा समास है, तो हमारा उत्तर आएगा अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास की मैंने परिभाषा बताई थी, जिस समास का प्रथम पद यथा, प्रति और प्रे और आदत से प्रारंभ होगा, उसमें कौन सा समास रहेगा? अव्ययभावी समास। अगला उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण शार्दोपासक। शार्दोपासक, तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा शारदा प्लस उपासक। शारदा का अर्थ होता है सरस्वती, शारदा प्लस उपासक। उपासक का अर्थ है भक्ति, जो सरस्वती की भक्ति करते हैं उसे क्या कहेंगे? शारदोपासक। पांचों उदाहरण लेते हैं, जैसे इसका संधि बनाया आपको गंगा प्लस उदक, तो प्यारे बच्चों इसका संधि क्या बनेगा? गंगोदक। गंगा से निकलने वाली नदियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? गंगोदक। ये तो हमारी तीसरी सीरीज थी। अब हम चौथी सीरीज लेते हैं। अब हमारी संधि में 5 क्लास कंप्लीट होगी। अब हमारी छठी क्लास कल करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू और धन्यवाद।